हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 10 में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये डेक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जिन्होंने भी मेरी सीरीज फॉलो की है वहां पर मैंने वीडियो नंबर 2 में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताई होगी, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उपयोग पावर बीआई में गणितीय और त्रिकोणमितीय कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ये फंक्शंस डेटा में गणनाएं करने और वैल्यू को मैनिपुलेट करने और विशिष्ट उपयोग मामलों में सहायता करते हैं। करेक्ट? इससे आप समझ गए। आज हम कवर करने जा रहे हैं एब्स फंक्शन, राउंड फंक्शन, इन फंक्शन और मोड फंक्शन। अगर आप एक्सेल से फेमिलियर है तो आपने इन फंक्शन के बारे में भी सुना होगा, यूज किया होगा। करेक्ट? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एब्स फंक्शन करता क्या है। जो नेगेटिव वैल्यूज होती है उसको पॉजिटिव कर देता है। ये एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, कंफ्यूज आप मत होना। ये एक एग्जांपल दे रखा है, पावर बीआई में मैं जाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन जस्ट मैं आपको यहाँ पर उनकी डेफिनेशन बताता हूँ। राउंड क्या करता है? किसी नंबर को राउंड करता है। करेक्ट? इन क्या करता है? डेसिमल वैल्यूज को इंटीजर में बदल देता है। अगर आपके पास डेसिमल वैल्यू है, आपको डेसिमल से पहले की वैल्यू चाहिए, जैसे 1.29 है, आपको 1 चाहिए, 29 नहीं चाहिए, देन आप इनका यूज कर सकते हैं। मोड फंक्शन क्या करता है? रिमाइंडर निकालता है। करेक्ट? अब कैसे रिमाइंडर निकालता है पावर बीआई में मैं जाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐसे डेक्स को हम यूज करेंगे। करेक्ट? अब जल्दी से मैं पावर बीआई में चलता हूं, फिर आपको बताता हूं। ये देखिए मैं पावर बीआई में आ गया हूं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 3 टेबल मैंने इंपोर्ट कर रखी है। काउंट सीरीज, जिन्होंने भी मेरी सीरीज देखी है वहां पर मैंने काउंट के लिए इसको यूज किया था। डिटेल्स टेबल है मेरे पास और मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं। करेक्ट? सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। डेट है मेरे पास, अमाउंट है, ये देखिएगा इसमें सिलेक्ट है, डिस्काउंट है, क्वांटिटी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है एंड पेमेंट मोड। ये क्या है? कॉलम्स है। आज मैं आपको 4 प्रकार के जो डेक्स फंक्शन होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। करेक्ट? सबसे पहले हमारे पास डेक्स है एबीएस। न्यू कॉलम पे जाता हूं, या आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। एक काम करता हूं, न्यू कॉलम इंसर्ट करता हूं। न्यू कॉलम आपने इंसर्ट किया, सबसे टॉप में जाइए और इसका नाम आप लिख दीजिए एबीएस डैक्स। अब आपको समझ आएगा, इजिकल टू एबीएस। जैसे ही आप टाइप करते हैं ये देखिएगा नंबर आपसे पूछ रहा है। करेक्ट? और मैंने एक्सेल में क्या बताया था, एक बार मैं एक्सेल में जाता हूं और आपको बताता हूं ये करता क्या है। ये मैं एक्सेल में आ गया, ध्यान से देखिएगा। एप्स क्या करता है? नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कर देता है। पावर बीआई में जाता हूं, ये मैं पावर बीआई में आ गया। अब नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास कहां है? आप देखिएगा प्रॉफिट में है। करेक्ट? तो एक काम कर लीजिएगा, यहां पर प्रॉफिट आप टाइप कीजिएगा, PRO लिखते हैं, ये देखिएगा प्रॉफिट आ गया है। करेक्ट? ये टेबल है, ये कॉलम है। करेक्ट? ब्रैकेट क्लोज, सिंपली हिट इंटर। जैसे आप इंटर हिट करोगे ये देखिएगा कॉलम का नाम हमारे पास क्या है? एबीएस डैक्स। करेक्ट? अब उसने क्या किया, आपने क्या सेलेक्ट किया था? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में जहां जहां उसको नेगेटिव मिलेंगे उनको वो प्लस में करके आपको दे देगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे डेक्स की तरफ, जो कि है हमारा राउंड। राउंड क्या करता है? किसी नंबर को राउंड करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पावर बीआई में मैं करके बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। पावर बीआई में मैं आ गया, एक काम करता हूं, न्यू कॉलम इंसर्ट करता हूं। न्यू कॉलम जैसे ही आपने इंसर्ट किया, इसका नाम आप लिख लीजिए राउंड डेक्स। राउंड आपने लिखा, ये देखिए डेक्स आ गया। यहां पर नंबर पूछ रहा है, मान लीजिए अमाउंट को इस बार सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए अमाउंट कॉलम लिया आपने, ये आ गया। अब आपको कॉमा जैसे आप हिट करते नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट आपको चाहिए? मान लीजिए मुझे यहां पर 0 चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, हिट इंटर। यू विल सी, ये देखिएगा जहां जहां पर डेसिमल होगा, क्योंकि आपने 0 दिया था इसीलिए उसने आउटपुट डेसिमल हटा दिया है। अगर मान लीजिए आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आती है आपको 1 डिजिट चाहिए, इंटर हिट कीजिएगा। जैसे आप इंटर हिट करते हैं ये देखिएगा 1 डेसिमल आ गया। करेक्ट? अब एक्सेल में जाता हूं, तीसरा हमारे पास कौन सा था? इंट। पावर बीआई में आ गया, न्यू कॉलम ले लेते हैं।
यहाँ पर लिखते हैं इंट डेक्स, करेक्ट। इंट आपने टाइप किया, सिंपल आप ये नंबर पूछ रहा है। अब इन बेसिकली करता क्या है, अगर आपने एक्सेल अच्छे से मेरे देखा है वहां पर आपको पता चल गया होगा। अब इन बेसिकली क्या करेगा, नंबर पूछ रहा है, जो डेसिमल वैल्यूज होती है उनको वो हटा देता है। अब डेसिमल वैल्यूज हमारी कहाँ है, अमाउंट में है, करेक्ट। अमाउंट आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कई लोग सोच रहे होंगे जो राउंड है, ये देखिएगा राउंड कितना है 28, तो उसने राउंड कितना करके दिया 95 और 30, करेक्ट। ये लिखा 29.56, तो उसने किया 29.60, उसने वो राउंड करके दे दिया है। ये है 95, ये है 27, तो उसने राउंड क्या करके दे दिया 28, करेक्ट। अगर आप एक्सेल से अच्छे फैमिलियर होंगे तो आपको राउंड की कैलकुलेशन पता होगी, करेक्ट। अब इन क्या करेगा, बेसिकली डॉट से पहले जितने भी वैल्यूज है आपको वो आउटपुट मेक करके देगा। जैसे कि आपने इंट अभी डेक्स यूज किया है, जैसे इंटर हिट करोगे कैलकुलेट हो रहा है। आप देखिए ये देखिएगा 27 27 27, उसने डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज है उसको इग्नोर कर दिया, आपको इंफॉर्मेशन दे दी है 50 1050, डेसिमल से पहले की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, हमारे पास है मोड। मोड क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। इससे आप क्या समझते हो, पावर बीआई में आता हूं, न्यू कॉलम इंसर्ट करता हूं, यहां पर लिखता हूं मोड डेक्स। कहने का मतलब आप किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हो, लेट सपोज क्वांटिटी लेते हैं आप, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, क्वांटिटी आप लेते हो, किसी आप डिवाइड करना चाहते हो 2, ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं इंटर हिट करूंगा तो यहां पर क्या आउटपुट आना चाहिए, अब 2 से ये डिवाइड करेगा, 2 3 जा 6, करेक्ट। तो रिमाइंडर कितने बचेगा 1, करेक्ट। और इसमें कितना बचेगा 2 × 7 14, तो रिमाइंडर कितना होगा 0। इंटर करता हूं, ये आउटपुट क्या देगा, ये देखिएगा अभी वर्किंग है। जैसे आप इंटर करते ये देखिएगा 1 उसने रिमाइंडर दिया, यहां पर उसने 0 0 दिया है क्योंकि वो डिवाइड हो गई है। ये देखिएगा 1 क्यों दिया, क्योंकि 2 × 2 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, समझ गए। अगर लेट सपोज आपको सिखाने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 5 करता हूं। अब आपके हिसाब से सोचिए यहां पर कितना रिमाइंड आना चाहिए। जिन्होंने तो पकड़ लिया है, सोच लिया है कि क्या रिमाइंड आना चाहिए, यानी कि वो इसको करेक्ट समझ रहे हैं। जैसे इंटर हिट करता हूं, आप देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड कीजिएगा 5 × 1 कितना बचा रिमाइंडर 2, 5 × 2 10 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 4। अब 4 डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसने रिमाइंडर दे दिया, करेक्ट। यहाँ पर 3 दिया, क्यों 5 × 1 बचा 3, 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो रिमाइंडर उसने कैलकुलेट करके दे दिया है। तो इस प्रकार से ये वाले 4 डेक्स फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं और इजिली इनको प्रैक्टिस करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, करेक्ट। तो आज मैंने आपको इनके बारे में डिटेल से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलती है, करेक्ट। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते चल नेक्स्ट वीडियो में।